साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा धैर्यवान था और उससे क्रोध तो जैसे कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को एक शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उन लड़कों में से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह जुलाहे से बोला कि यह साड़ी कितने की दोगे? उस जुलाहे ने कहा 10 रुपए की। तब लड़के ने जुलाहे को चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? इस पर भी जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा 5 रुपए। तभी लड़के ने उस आधे टुकड़े के भी 2 भाग और कर दिए और उसका दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत था। उसने बताया 2.5 रुपए। वह अमीर लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया और अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के? उस जुलाहे ने भी बड़े शांत भाव से कहा, बेटे, अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। यह सुनकर लड़के को बहुत शर्म आई और वह कहने लगा कि मैंने आपका बड़ा नुकसान किया है, अतः मैं आपको आपकी साड़ी का दाम चुका देता हूं। तब संत जुलाहे ने बड़े शांत भाव से कहा कि जब आपने मेरी साड़ी ली ही नहीं, तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं? अब यह सुनते ही लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं और तुम बहुत गरीब हो। अगर मैं तुम्हें रुपए दे भी दूंगा तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु तुम यह घाटा कैसे सह पाओगे? और तुम्हारा नुकसान तो मैंने ही किया है ना, तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। संत जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह घाटा कभी पूरा नहीं कर सकते। जरा सोचो, किसान का कितना श्रम लगा तब यह कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना और सूत काता और फिर मैंने भी उसे रंगा और फिर बुना है। और हम सब की मेहनत तो सफल तभी हो पाती ना जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता और इसका उपयोग करता। पर तुमने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे रुपयों से यह घाटा कैसे पूरा होगा? यह कहते हुए भी जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। यह सुनकर लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आईं और वह संत जुलाहे के पैरों में गिर पड़ा। संत जुलाहे ने भी बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे से रुपए ले लेता हूं तो उससे मेरा काम तो चल जाएगा, परंतु तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होगा जो इस साड़ी का हुआ है, यानी कि तुम्हारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर मेरी बनाई एक साड़ी बेकार चली गई, मैं दूसरी बना लूंगा, परंतु तुम्हारी जिंदगी अगर एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो तुम दूसरी जिंदगी कहां से लाओगे? तुम्हारा यह पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। इस प्रकार जुलाहे की ऊंची सोच समझ ने उस अमीर लड़के का जीवन ही बदल दिया। क्या आप जानते हैं ये जुलाहा कौन था? ये जुलाहा और कोई नहीं, ये थे संत कबीर। साथियों, हमें अपने जीवन में सदैव शांत रहते हुए ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमें अपने जीवन में ईश्वर जो भी देता है वही हमारा प्रारब्ध और वही हमारा कर्मफल होता है। आशा है ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।